तुम्हारी, और दुआ मेरे संग में सदा हो तुम्हारी। पिता तुम हो मेरे, पापी माँ हमारी। दुआ नैनों में क्यों जल रहे और दोस्त मेरे। और नैनों में क्यों जल रहे और दोस्त मेरे अंगार, और इसे मारना क्यों चाहते है गोली से। और इसे बचाने आ गए हो बनल कर भगवान। इसे बचाने आ गए पल करके भगवान, और इसको छोड़ूंगा नहीं जिंदा मैं तो। हेलो हेलो, ये आगे हमारे भाई वही जाना पहचाना छाया हुआ नाम बाबूराम गौतम, आप भदेसिया की तरफ से ये 10 रुपये का शानदार पुरस्कार दे रहे हैं। हमें कहते हैं क्या कि बुढ़े की मदद कर दो ताकि ये बुढ़ा छूट जाए। अब हाथ न लगाओ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। और जब तक सारी हकीकत मुझको बताओगे नहीं, तब तक हंटर तुम्हें और इस पर चलाने दूं नहीं। और खपा क्यों होता मेरे यार, और मारना चाहे क्यों गोली। कर बचाना चाहते इसका सिर का तम सितम, और तो भर दीजिए जितने बाकी की रकम, और नहीं मैं जिंदा छोड़ूंगा इसे, वरना मैं डालू। अगर से धीरज तुम इसका सर का सितम हटाना चाहते हो तो जितनी मेरी बाकी की रकम है वो सब भर दो, मैं इसे माफ कर दूंगा। साहब सिंह, अरे तुम्हें इस गरीबों पे कहे ढाते हुए शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आएगी? ये बताओ इस बूढ़े के ऊपर तुम्हारा कितना पैसा है? इस पे मेरा 5000 रुपया है बस। हाँ, 5000 रुपए के कारण इसकी जान को लेना चाहते हो? जान ले लूंगा साले। प्रताप सिंह, ठीक है, इस पे जुल्म मत ढाओ। मैं 5000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। दोगे? आज ही दूंगा। तो इसे तुम बचा सकते हो। बोलू काका, जाओ तुम अपनी झोपड़ी के ऊपर आराम से आराम करो जाकर के। तुम्हारे ऊपर जितना कर्जा है, ब्याज, असल
सब मैं देने के लिए तैयार हूँ। भैया ब्याज जो रहेगा असल नहीं दिया है। अच्छा, 1000 लाए रहल लेकिन भैया ये 5000 ब्याज हो गया 1000 का। और देखो भैया पता नहीं कैसे ही देखो मांग जाती के लाए रहल भैया कपड़ों भाई। चलो ये तो ईश्वर देखता है। भैया भैया गोली से ना मारो भैया, ये हमका ना दिखाओ, बहुत डर लागत है। देखो भैया ये अपने बच्चे के लिए भैया अच्छा ना तुमने मस्ती खाओ। जब 5000 रुपए देने के लिए मैं तैयार हूँ तो इस पे अब हम जुल्म नहीं ढाने देंगे। तो इसे जाने दो। ठीक है, इसको जाने दूंगा। बुलू काका जाओ। और इस पे क्या, अरे यूं कहा कर भैया डंडा लाओ और इस पे क्या, इस गांव में रैयत पे जिस पे तुम जुल्म ढाओगे मैं किसी पे कहे ढाने नहीं दूंगा। ओ अरे यार सारी बात छोड़ो, इस भलुआ के चक्कर में दोस्ती की कोई बात नहीं हुई और आके तुम भी उलझ गए। आओ बैठो, चाय नाश्ता करो, इसके बाद में बैठूंगा, बात चाय नाश्ता भी करूंगा, लेकिन मेरे यार ऐसा मत किया करो। अरे कभी नहीं करूंगा, लेकिन ये साला बदतमीजी कर रहा था। हेलो हेलो। हाँ ठाकुर साहब, आपकी बेटी आना चाहती है। तब तो उसे बुलाओ। हाँ बुलाओ। हेलो हेलो। हाँ चलिए आओ बेटे आओ। गुड मॉर्निंग पापा। अरे बेटी सीता, हाँ पापा। यहाँ आ गई हो, कॉलेज क्यों नहीं गई? पापा वो मैं बाद में बताऊंगी। हाँ पहले ये बताइए ये कौन है? अरे रायपुर के जमींदार हैं, ये मेरे दोस्त हैं और तुम्हारे अंकल हैं। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बिटिया। बड़ी काखा काखा जानते हो? जब तुमको कहना नहीं आता तो क्यों बोलते हो? कौनो कौनो ये कहे, कौनो हम कहे। हम गुड मॉर्निंग बोल रहे हो, तुम गुड मोहंगड़ी में बोल रहे हो। का कहो का कहो? गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते। चलो हटो हटो। हटाए नहीं कहा, हम तो उड़े चढ़े। हट बेटी, हाँ तुम पापा। कॉलेज क्यों नहीं गई? पापा सुनो, बोलो। तो है समारोह कॉलेज में, सुनिए पिता है समारोह। और सुनिए पिता इसलिए 500 रुपये और दे दीजिए, और हो रही देर ज्यादा न देरी करो। हो रही देर ज्यादा न देरी करो। आपसे अर्जी है पापा सुन लीजिए। पापा हाँ मेरे कॉलेज में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वार्षिक महोत्सव का आयोजन किया गया है। अच्छा। इस आयोजन में हमारे कॉलेज के लड़के और लड़कियां भाग लेते हैं पापा, उसमें मैंने भी भाग लिया है, इसलिए 500 रुपये दे दो ना पापा। बेटी सीता, अगरचे तो हर वर्ष की तरह इस साल भी भाग लिया है तो मेरी तरफ से तुझे छूट है। और पापा सुनो, हाँ कल रिहर्सल हुआ था। अच्छा। तो मैंने सीता का जो है मेकअप किया था, तो ये फोटो मेरा रहा। ओह आई सी। देखो पापा अच्छा है ना? बहुत अच्छा फोटो आया है। बेटी सीता, हाँ पापा। 500 के लिए तुम अभी कॉलेज नहीं गई हो तो 500 रुपया तो मेरी जेब में पड़े हुए हैं। बेटी सीता। हाँ पापा। तो लीजिए 500 रुपये लाडली लीजिए। रुपये लाडली
पर मेरी बात को भूल जाना नहीं, ए जमाना बहुत ही गलत आ गया। ये जमाना बहुत ही गलत आ गया, बोल कर दिल किसी से लगाना नहीं, ये जमाना बहुत ही। देखो बेटी सीता, मैं कहता हूँ कि तुम किसी से दिल और प्यार की बातें मत करना। पापा हाँ? आप ये क्या मुझसे कहने लगते हैं? क्यों? जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं होती है। तुम अच्छी तरीके से जानते हो तुम्हारी मम्मी नहीं है, तेरा लालन पालन मैंने किया है। पापा सुनो, हाँ। तो इतनी बुद्धू नहीं हुए प्यारे पिता, इतनी बुद्धू और बुद्धू नहीं हुए प्यारे पिता, इस जमाने के चक्कर में आओ नहीं, आपकी शान शौकत इलाके में है। आपकी शान शौकत इलाके में है, मार करके कोई सर उठाता नहीं। बेटी सीता, हाँ पापा। मैं जानता हूँ तेरी बात में बहुत बड़ा दम है। सीता, हाँ पापा। तो है तेरी बात में दम मेरी लाडली, ओ तेरी बात में। और दम मेरी लाडली, सर उठा सकता है कोई बच्चा नहीं, कर्ज अटका तो समझो है उम्र ही हो गया। कर्ज अटका तो समझो है उम्र ही गया, सर उठा सकता कोई बच्चा नहीं, कर्ज अटका तो समझो। बेटी सीता, तुम जाओ कॉलेज को, अन्यथा तुम लेट हो जाओगी। पापा हाँ? मेरे सामने खून खराबे की बात मत करा करो। नहीं नहीं मुझे डर लगने लगा। नहीं, खून खराबे की बात नहीं करता हूँ। हाँ, लड़की डर जाती, इसका उपाय हमारे पास है। ये डरेगी नहीं, केवल एक जंतुर बना कर देना पड़ेगा। जंतु? ये क्या होता है? तुम भैया कब से नौ तो हो गयो। जंतुर बनाकर बांध दे तो ये कभी डरेगी नहीं। अच्छा, लौटा है? मैं तुम्हारा दिया हुआ ताबीज अपने गले में लटका लूं या बाह में बांध लूं और मेरी सहेली देखे तो कहने लगे सीता ये क्या तुमने ढोंग रचा है? नहीं, वो ना तो हाथ में बांधा जाता है, हाँ। ना गले में बांधा जाता है, हाँ। वो केवल कमर में पहना जाता है। कुत्ता कहीं का। एक बात बताओ तो तुमका नीक नहीं लगे। हटो। अटक तो है हो कहा। अच्छा ये बैग मेरा उठा के लाओ। अरे ले रोज कहते हटाओ, रोज कहते हटाओ, यूं नहीं कबो का डरो। जा बेटी, इसके बाद तुम्हें पढ़ोगी तो तुम्हें लेट हो जाओगी। पकड़े हैं। लाओ छोड़ो। जाओ। अच्छा बाय पापा। बाय। बाय चाचू। देखा धीरज, ये मेरी बेटी सीता है और बेटी नहीं बल्कि मेरा बेटा है और मेरा जिगर का टुकड़ा है। प्रताप सिंह, हाँ ये तुम्हारी बेटी सीता हाँ इतनी सियानी हो गई हाँ और तुम्हारी जिगर का टुकड़ा है। हाँ। मेरी जानते हो कौन है? तुम्हारी कौन है? अरे तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है तो बहू के रूप में मेरे घर की अमानत है। धीरज, जुबान को लगाम दो
अगर से मेरी बेटी की तरफ नजर डाला तो तुम्हारे परिवार की नजरें फोड़ दूंगा। प्रताप सिंह, क्यों? 16 साल पहले की बात है, किया हुआ वादा मुकर रहे हो। हमने और तुम में एक वादा हुआ था। कौन सा वादा हुआ था? जब तुम्हारी भी बीबी के घर में बच्चा पल रहा था और मेरी भी बीबी के घर में बच्चा पल रहा था, तो एक दूसरे से वादा हुआ था, अगर तुम्हारी तरफ लड़की होगी, मेरी तरफ लड़का होगा, तो एक दूसरे से शादी करेंगे। अगर हमारी तरफ लड़की होगी और तुम्हारी तरफ लड़का होगा, तो भी एक दूसरे से शादी करेंगे। लेकिन करते हो वादा और मुकर रहे हो। मैंने कहा और तुमने मान लिया। मैंने कहा और तुमने मान लिया। हाँ। अरे मैं तो समझता था कि एक मर्द की जुबान है। नहीं तो क्या हम हिजड़े हैं? हिजड़ा? अरे हिजड़ा नहीं, तुम तो हिजड़ा से भी बदतर हो। अपनी जुबान को लगाम दो, नहीं तेरी गोलियां मारूंगा जो तेरे सीने में छेद और लोहास के अलावा कुछ नहीं होगा। प्रताप सिंह, अरे तुम भी क्षत्रिय हो, मैं भी क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय कभी मरने से नहीं डरता। इस पिस्टल से मैं तुम्हारे कहाँ डरने वाला हूँ? इसका मतलब तुम हवेली से मुझे भगा रहे हाँ, हो। तुम निकल जाओ। ठीक है, मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, जाता हूं। लेकिन दोबारा जब इस हवेली पे कदम रखूंगा तो अपने राम की बारात के साथ आऊंगा। धीरज! अगर जब मेरे पहले पे कदम रखा तो डोली नहीं बल्कि अर्थी जाएगी। सुन मेरी बात, मेरी भी प्रतिज्ञा है, अपने राम की बारात के साथ आऊंगा और तेरी बेटी सीता की डोली अपनी हवेली पे ले जाऊंगा। ये मेरा वादा रहा, जो उखाड़ना हो तो उखाड़ लेना। मैं तेरा चलन स्वीकार किया धीरज। तू जा और याद रखना कि अगर से मेरे दहलीज पे आया तो इतनी गोलियां मारूंगा तेरा बेटा और तू यहाँ से पहचाने में लोग इनकार करेंगे। अब कहाँ उखड़ी हो? क्या उखाड़ेंगे? कहा रहे हो? खा ले। तुम सारे जले पे नमक छिड़क रहे हो। बॉडीगार्ड चलो, इस धीरज को मैं भी देखूंगा, देखता हूँ साला मेरा क्या करेगा। आओ। क्या बताऊं, आज हमारे स्वामी अपने दोस्त से मिलने के लिए हेलो। गए हैं। और मैं चल करके देखती हूँ कि मेरे स्वामी अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे और आज पता नहीं क्या बात है, मेरा देवर जो है भान सिंह, वो सुबह उठ करके मंजन ब्रूस करके स्नान ध्यान करके और आज पता नहीं वो किस काम में लगे हुए हैं, किस तैयारी में लगे हुए हैं। और ये भी देखना है कि मेरा बेटा राम जो है वो अभी तक स्कूल को गया है और या नहीं गया है। आज टाइम भी हो गया है, चल के उसे देखती हूँ, अगर नहीं गया होगा तो उसकी तैयारी करके स्कूल को भेजती हूँ। माँ, और माता जी के चरण में लाल झुकाए माता जी के चरण में लाल झुकाए शीश, और यही मुझे आशीष दो, खुश रखे जग की। यानी आप माँ का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, इसलिए स्कूल को नहीं गए हैं। जी हाँ माँ। तो सुनिए मेरी बात। और जुग जुग बेटा तुम्हें जियो, रहो सदा खुशहाल। जुग जुग बेटा तुम जियो,
हाँ माँ, क्या बात कि है? आज टाइम हो गया है और आप अभी तक स्कूल को नहीं गए। माँ, तुम जानती हो कि हम कॉलेज से पहले पापा जी का आशीर्वाद हाँ हाँ, और चाचा जी का आशीर्वाद और तुम्हारा आशीर्वाद जब प्रदान कर लेते हैं तब हम कॉलेज को जाते हैं। माँ ये बताओ, हमारे पापा जी इस समय कहाँ हैं? अरे बेटा, तुम्हारे पापा अपने दोस्त से मिलने के लिए गए थे। और चाचा जी कहाँ हैं? चाचा जी की तो बात कर रहे हो। आज चाचा जी सुबह उठ करके मंजन पुरुष ध्यान और स्नान करके आज पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या तैयारी कर रहे हैं, कुछ बताते नहीं कहाँ को जाना कहाँ को आना है। इसका मतलब कोई नहीं है घर में। अच्छा माँ, तू मुझे आशीर्वाद दे, नहीं तो देर हो जाएगी कॉलेज के लिए। ठीक है बेटा, हाँ। जाइए बेटा, खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करना। ठीक है माँ। क्या बताऊं, इतनी समय हो गई। अरे प्रेम सीमा, खुश रहो। सीमा, ये बताओ, मेरा बेटा राम नहीं दिखाई पड़ता है, वो कहाँ को गया है? स्वामी, राम तो स्कूल को गया है। मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती हूँ? तो खा के खाना गया राम स्कूल है, खा के खाना गया। खा के खाना गया राम स्कूल है, उसकी चिंता न करिए स्वामी मेरे, और आप भी चल के खाना। और आप भी चल के खाना खा लीजिए, चिंता करने की कोई नहीं बात है। सीमा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या कहा? राम बेटा कॉलेज गया, क्या कहा? अरे बस सच कहती हूँ। और राम बेटा कॉलेज गया, इसमें चिंता भला मुझको कैसे करूं, और खूब उन्नत करे बेटा, करे। खूब उन्नत करे बेटा, करे। मैं यही सोचता आज है मेरी। देखो शिवा, हाँ स्वामी, अपने बच्चों का जो माता पिता ध्यान नहीं रखते हैं जी हाँ, कि मेरा बेटा कहाँ को जाता है, कहाँ बैठता है और कहाँ खेलता है, हाँ हाँ। ऐसे बच्चे पढ़ नहीं सकते। अरे स्वामी, क्योंकि गार्जियन का ही धर्म होता है कि बच्चे की परवरिश में ध्यान दें तो बच्चे को उन्नति प्राप्त होती है। अरे स्वामी, आप तो जानते हैं कि सीमा को कितनी बड़ी चिंता रहती है। आप तो कहीं इस दोस्त के पास और कहीं उस दोस्त के पास, आप तो हर समय चला करते हैं, लेकिन राम को और देवर भान सिंह को मैंने ही तैयारी करके और उनको खाना बना करके मैं देती हूँ और टाइम से उन लोगों को मैं भेजती हूँ। देखो शिवा, जिस तरीके से मेरा बेटा राम है उसी तरीके से मेरा भाई भान सिंह है। हाँ हाँ, मैं उसको भाई नहीं अपना बेटा मानता हूँ।
इसलिए मुझको ये बताओ कि मेरा भाई भान सिंह इस समय है कहाँ? अरे स्वामी, तुम जानते हो आज पता नहीं क्या बात है कि बेटा राम तो आशीर्वाद लेकर के और स्कूल को मैंने भेज दी। अच्छा। और आज देवर भान सिंह सुबह बिस्तर से उठ करके और मंजन ब्रुश करके और आज पता नहीं क्या बात है किस वो तैयारी में लगे हुए हैं ताकि वो बताते नहीं है कहाँ को जाना है कहाँ को आना है। आप ही उनसे मालूम करिए कि क्या बात है। ये सब तुम्हारे लाड़ प्यार का की जो है। अरे तो मैं क्या करूं स्वामी, मेरे पास मजबूरी है क्योंकि जैसे मेरा बेटा राम है वैसे ही मेरा बेटा भान सिंह है। मैं उसे अपना देवर नहीं बिल्कुल अपना बेटा ही समझती हूँ। खैर कोई बात नहीं, मेरे भाई भान सिंह को आने दो, मैं उससे पूछताछ करूंगा कि वो कहाँ को जा रहा है, किस तैयारी में लगा है। हाँ, आप ही मालूम कर लीजिए। भैया और भैया जी के चरण में और सतत मेरा प्रणाम। और भैया जी के चरण में और सतत मेरा प्रणाम। और शहर बनारस जा रहा और बड़ा जरूरी भैया आज कुछ खास काम से हम बनारस को जाना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा भैया हमें आज्ञा दे और हम बनारस को जा सकूं। भान सिंह, कहिए भैया। मैं बनारस जाने के लिए तुम्हें रोकता नहीं हूँ, लेकिन कुछ समझाना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। आखिर मेरा भैया हमसे क्या कहना चाहता है? और खुश रहो भाई मेरे और आए कभी न करे। खुश रहो भाई मेरे और आए न कभी तो कलेश। और काम जरूरी क्या पड़ा जो जाते हो ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो तुमको बनारस जाना पड़ रहा है? भैया आपके कहने का मकसद है आखिर हम बनारस को क्यों जा रहे हैं, तो सुनो हम आपको जरूर बताएंगे। तो धर्म चाचा बुलाया और बनारस में है धर्म चाचा। और बनारस में है इसलिए पास उनके हूँ मैं जा रहा। आज्ञा दीजिए बिरनी देर है हो रही, आपसे अर्ज भैया हूँ मैं कर रहा। और आज्ञा दीजिए बिरनी देर है हो रही, आपसे अर्ज भैया हूँ मैं कर रहा। भैया धर्म चाचा मुझे बुलाया है इसलिए हम उनके पास जाना चाहता हूँ। भान सिंह, कहिए। अरे धर्म चाचा तो तुम्हारे चाचा है, मेरे भी चाचा हैं, और चाचा नहीं बल्कि पिता के समान हैं। क्यों नहीं भैया? इसलिए चाचा बुलाए और मैं तुम्हें जाने से रोकूं,
ऐसा तो नहीं है, मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकता हूँ, लेकिन मेरा शरीफों का खानदान है, इसलिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ और तुम्हें अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। उस बात को ध्यान में रखना। आखिर क्या कहना चाहते हो? मेरी बात को ध्यान में सुनो। कहिए। और जाओ भाई मेरे, ध्यान इतना रहे, जाओ भाई। और मेरा ध्यान इतना रहे, करना झगड़ा लड़ाई किसी से नहीं, काम निपटा करके और जल्द आ जाना तुम, बात को यूं मेरी भूल जाना नहीं। देखो, जाओ बनारस तो जाओ, मैं जाने से नहीं रोकता हूँ, लेकिन किसी से झगड़ा लड़ाई मत करना। मेरा शरीफों का खानदान है और मेरे खानदान पे कोई दाग नहीं आना चाहिए, यही मेरा कहना और समझाना है। आपकी बात हम समझते हैं, इसलिए तो लौट कर जल्द आऊंगा भैया मेरे, लौट कर और भैया मेरे अपने दिल से निकालो तुम सारी फिकर, करूं झगड़ा लड़ाई और किसी से नहीं, आप भैया करे ना जरा भी फिकर। भैया भान सिंह बावला नहीं है, ना ही तो पागल कुत्ता काटा है जो हम किसी से लड़ाई झगड़ा करेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ बहुत जल्द से जल्द वापस आएंगे। ठीक है भान सिंह, तुम कहिए। जाओ और मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। अच्छी तरीके से जाना और अपना ख्याल रखना, समय से भोजन करना। हे भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो, कैसे? और दुआ मेरे संग में और सदा हो तुम्हारी, और दुआ मेरे संग में सदा हो तुम्हारी, पिता तुम हो मेरे, भाभी माँ हमारी। दुआ मेरे संग में सदा हो तुम्हारी, दुआ मेरे संग में सदा हो तुम्हारी, पिता तुम हो मेरे, भाभी माँ हमारी, दुआ मेरे संग में। ओ देता इजाजत मेरे छोटे भाई, देता इजाजत मेरे छोटे भाई, बनो सबके सदाई सदाया जताई, देता इजाजत मेरे छोटे भाई, बनो सदाई सबके आज्ञा। तेरे नाम से मेरी चलती है नैया, तेरे नाम से मेरी चलती है नैया, मेरे जीवन नैया के तुम ही हो केवैया। मेरे छोटे भ्राता मेरी एक हर सांस भैया तुम्हारी, मेरी एक हर सांस भैया तुम्हारी।
सीमा